आज नवम कक्षा हिंदी विषय में पद्य खंड के अंतर्गत कबीर का जीवन परिचय प्रस्तुत है आपके समक्ष, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है, अर्थात अलग अलग तरह लोगों के अलग अलग विचार किंवदंतियाँ। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, अर्थात जैसे हम स्कूल जाते हैं या गुरुकुलों में पुरानी जो परंपरा थी, तो विधिवत ढंग से उन्होंने किसी गुरु से शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः ये भक्तिकालीन निर्गुण संत थे, परंपरा के जो है प्रमुख कवि हुआ करते थे। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। जो असली जो प्रमाण माना जाता है, तो जो कबीर पंथ में उनकी जो रचनाओं का संग्रह है बीजक, वही प्रमाण माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। कहते उदार, जो अपना पराया नहीं समझते थे, सबको अपना मानते थे। निर्भय, उन्हें डर नहीं था। और सद्ग्रस्त, अच्छे जो है ग्रस्त जो है के जो है कवि थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। क्योंकि मान जाए हिंदू लोग राम को मानते हैं और इस्लाम धर्म के लोग रहीम को मानते हैं, तो इन्होंने दोनों नाम में कोई अंतर नहीं समझा, अर्थात उसका खंडन किया, उन्होंने प्रतिकार किया, विरोध किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, अर्थात उनकी जो भाषा थी, जो विचार थे, बहुत ही सहज थे। और जन भाषा के निकट होने के कारण लोगों की जो भाषा थी, प्रचलित भाषा, ज़्यादा अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया इन्होंने, होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। और इसके पश्चात उनके द्वारा लिखित साखियाँ, तो साखियाँ का जो अर्थ है यानी साक्षियाँ, साक्षी यानी ज्ञान प्रदान करना, और जिस ज्ञान का साक्षी मैं स्वयं हूँ, जो ज्ञान मैंने कैसे प्राप्त किया और मैं दूसरे को वो ज्ञान दे सकूँ। तो पहली कड़ी है इसमें, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो मान सरोवर आप लोग जानते हैं, कैलाश पर्वत पर स्थित जो है एक झील है। और सुभर का अर्थ यानी अच्छी तरह से भरा हुआ जल, तो आप लोग जानते हैं पानी। हंसा आप जानते हैं एक पक्षी होता है सफ़ेद। केली मैंने क्रीड़ा, कराई मैंने खेल जो है उसमें वो कर रहा है, खेल खेल रहा है, अर्थात जल से लबालब भरे मन रूपी मान सरोवर में साधक रूपी हंस, अर्थात जो सरोवर है उसको मन रूपी, मन का रूप दिया, मन रूपी सरोवर है वो। मान सरोवर में साधक रूपी संत, साधक रूपी हंस, अर्थात जो हंस है उसकी जो तुलना की गई है, उसको जो रूप दिया गया, वो साधक रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। आगे क्या है, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाई, अर्थात वे मुक्त भाव, मुक्ता फल लिखा हुआ है ना, कि वे मुक्त भाव से मान सरोवर के जल में से मुक्ति रूपी मोती चुंग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब इस स्थान को छोड़कर
कहीं और नहीं जाएंगे। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाही। यानी यहाँ से जा करके वो अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं कि वो मुक्त भाव से मानसरोवर के जल में मुक्ति रूपी मोती चुंग रहे हैं। लिखा हुआ ना कि मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अर्थात वे मुक्त भाव से मानसरोवर के जल में से मुक्ति रूपी मोती चुंग रहे हैं। और अब वो वहाँ से इतना आनंद आ रहा है उनको कि वहाँ से छोड़कर कहीं वो नहीं जाना चाहते हैं, अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। और इसके पश्चात दूसरी कड़ी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। तो क्या कह रहे हो कबीरदास जी, क्या बोल रहे हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी भक्त को ढूंढने निकला हूँ, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी प्रभु के सच्चे प्रेमी से मेरी भेंट न हो सकी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। इसका यह अर्थ है कि मैं जो हूँ किसी सच्चे प्रभु प्रेमी, प्रभु के लिए यानी प्रेमी यानी भक्त, प्रभु प्रेमी किसको कहा गया है, यानी भक्त को ढूंढने के लिए निकला हूँ, परंतु मुझे बहुत प्रयास करने के बाद भी प्रभु के सच्चे प्रेमी से मेरी भेंट नहीं हो सकी। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यदि मुझ जैसे सच्चे प्रेमी को कोई सच्चा प्रभु मिल जाए तो संसार का पाप, वासना, मलिनता रूपी समस्त विष पुण्य सद्भावना भक्ति रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाए। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। हम लोग भी जानते हैं जब अच्छे व्यक्तियों से अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो अच्छे विचारी आते हैं। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि यदि भला मुझ जैसे सच्चे प्रभु प्रेमी को सच्चा प्रभु प्रेमी मिल जाए, प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी अपने आप को सच्चा प्रेमी मानते हैं, मुझे भी भले यदि कोई सच्चा प्रेमी मिल जाए प्रभु प्रेमी, तो ये जो संसार है सब विष अमृत होय, अर्थात समस्त विष जो है अर्थात जो बुराइयां हैं पुण्य सद्भावना भक्ति रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाए। इसके बाद तीसरी कड़ी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। क्या करें कबीरदास जी कि कबीर जो है साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चढ़े चलो। हाथी हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। क्या करें कि तुम ज्ञान रूपी हस्ती माने हाथी को कहा गया कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधक रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चढ़े चलो। यह संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देख व्यर्थ ही भूंकता रहता है। अर्थात अगली कड़ी का अर्थ है स्वान। स्वान माने होता है कुत्ता। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। यह संसार तो उस कुत्ते के समान है, जैसे कहते हैं ना स्वान निद्रा तथेव चाल को हारी। तो स्वान माने कुत्ता। यह संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देख व्यर्थ ही भौंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अर्थात आशय क्या है कि प्रभु प्रेमी या साधक को जो है दुनिया की निंदा की चिंता किए बिना अपनी साधना के पथ पर निर्भय होकर बढ़ते चलना चाहिए। जैसे हम लोग भी जब अच्छा कार्य करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि भाई शेर चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि कुत्तों के भूखने से जो है हाथी का कुछ नहीं बिगड़ा है, अर्थात बिगड़ता है। अर्थात दुनिया जो है हमारी निंदा करती रहती है, लेकिन हमें तो अच्छे कार्य के लिए अग्रसर होना चाहिए सदैव। और इसके पश्चात चौथी कड़ी है, पखा पखी
के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। क्या कहते हैं कवि इसमें? आज सारा संसार ईश्वर के निर्गुण सगुण स्वरूप अथवा उसके अस्तित्व अन अस्तित्व के पक्ष विपक्ष के विवाद में पढ़कर उसको भूला हुआ है। अर्थात लोग ईश्वर के स्वरूप आदि के संबंध में तर्क वितर्क के चक्करों में पढ़कर ईश्वर की भक्ति करने के मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं। पकापकी के कारणे सब जग रहा भुलाए, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। कि सच्चा संत तो वही है जो निष्पक्ष होकर अर्थात निर्गुण सगुण के विवाद में न पढ़कर केवल प्रभु का भजन करता है। अर्थात निर्गुण सगुण का मतलब होता है कोई मूर्ति को मानता है, कोई निराकार को मानता है। तो इसका पुनः बार अर्थ सुनिए कि पकापकी के कारणे सब जग रहा भुलान, अर्थात निर्गुण सगुण के स्वरूप अथवा उसके अस्तित्व और अनस्तित्व, कोई तो उसका अस्तित्व मानते हैं, कोई अस्तित्व कोई पक्ष में कहता है, कोई विपक्ष में कहता है, कि विवाद में पढ़कर जो है उसको भूला हुआ है भगवान को। खाली हम इसी चर्चा में रहते हैं। अर्थात लोग ईश्वर के स्वरूप आदि के संबंध में तर्क वितर्क के चक्रों में पढ़कर ईश्वर की भक्ति करने के मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं। जबकि बोले सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर अर्थात निर्गुण सगुण के विवाद में न पढ़कर केवल प्रभु का भजन करता है। निरपक होई के हरि भजे, सोई संत हुई, वही जो है संत है। अगली कड़ी है, हिंदू मुवार राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहूं के निकटी न जाए। तो पांचवी कड़ी में क्या करें कबीरदास जी कि हिंदू तो राम राम की और मुसलमान खुदा खुदा की रट लगाते लगाते मर गए। हिंदू मुवार राम कही, मुसलमान खुदा, यानी हिंदू जो है राम राम की रट और मुसलमान खुदा खुदा की रट लगाते जो है मर गए हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहूं के निकटी न जाए। परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई नहीं समझ सका, अतः इनका जीवन व्यर्थ ही रहा और दोनों में से कोई भी उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। अगली कड़ी का जो अर्थ है कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना जाता है। जो अगली कड़ी का जो अर्थ है वो यहाँ से है, जो लिखा हुआ कि कहे कबीर सो जीवता, जो दुहूं के निकट न जाए। तो वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना जा सकता है जो इस प्रकार की भेदभाव की भावना अर्थात राम अथवा खुदा की दुविधा से दूर रहें और सच्चे मन से एक ईश्वर की भक्ति में मन लगाए और मानवता से प्रेम करे। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहूं के निकट न जाए। और इस प्रकार से अगली कड़ी आपकी जो है छठी कड़ी है, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। तो क्या करें कबीरदास जी कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर मध्यमार्गी हो गया, काबा, तो तब क्या हुआ कि मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा ही काशी हो गया। क्योंकि अलग अलग हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, लेकिन जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से जो है ऊपर उठकर मध्यमार्गी हुआ तो मुझे मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा, तो लिखा हुआ है काबा फिरी काशी भया, मुझे काशी ही हो गया। और राम का नाम ही रहीम हो गया, राम ही भया रहीम, राम का नाम ही रहीम हो गया। फिर आगे है मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इस प्रकार जिसे मैं मोटा आटा समझकर
अखाद्य समझता था वही मेरे लिए बारीक मैदा जैसा हो गया और अब मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। तो क्या है आशय, क्या है तात्पर्य बोलने का कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी जो कुछ दुर्भावनाएं थी अब वो दूर हो गई हैं और अब मैं शांतिपूर्वक आराम से प्रभु भक्ति कर रहा हूँ। अंतिम कड़ी इसकी, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो कबीरदास जी कहते हैं, इसको तो अक्सर हम कहते भी हैं, यदि किसी मनुष्य ने उच्च कुल में जन्म लिया, लिखा हुआ है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लिया, जे करनी ऊंच न हो, किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो उच्च कुल में जन्म लेने का भी क्या लाभ है। फिर आगे क्या करें हो, सुब्रन कलश सुराबरा साधु निंदा सोई, कि सोने का कलश यदि मदिरा से भरा हुआ हो तो साधु लोग ऐसे सुवर्ण कलश की भी निंदा ही करते हैं। साधु निंदा सोई, यानी सोने का है लेकिन उसमें जो है मदिरा भरा हुआ है। क्या आशय है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अक्सर हम आपस में इस प्रकार से